सर अभी लगभग 5 बज रहा है और इस समय आप चुनाव दे रहे, काफ़ी देर से वोट करने हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? क्योंकि 5 बज रहा है, 5 बज रहा है, देश देख रहे हो, उभरता हुआ नेता है बिहार के आप। लोग कहते सुबह जाइए, नाश्ता से पहले आप वोट दीजिए और आप इतना लेट से वोट दे रहे हैं। 5 बज रहा है जी, आपको क्या लग रहा होगा कि हम या तो सोए हुए होंगे या तो खाना खा रहे होंगे या तो कुछ स्पेशल डिश बनवाए होंगे या खाना खाते हुए फिर 5 बजा और हम आए? क्या मतलब आप लोगों को क्या अनुभूति लग रहा है? होंगे कहीं ना कहीं तो आप व्यस्त थे, क्योंकि वोट देना पहले जरूरी है। मोदी जी भी कहते हैं नाश्ता से पहले वोट। अरे बंद कीजिए ना उसको, आवाज़ ठीक है। हाँ। वोट देना तो जरूरी है, ये तो पता है, लेकिन वोट देने वाले को घर से निकालना भी तो जरूरी है। कितना परसेंटेज डाउन जा रहा है, कितना परसेंटेज डाउन? अभी हम अंदर देखे कि लगभग ना के बराबर हुआ है वोटिंग। हाँ, लगभग ना के बराबर, क्योंकि हम दूसरा संभाल लिए। मतलब सुबह से 8 बजे से हम निकले हैं और लोगों को कन्विंस करके घर से बाहर निकाल रहे हैं अभी तक। और टाइम हुआ है, आधे न देर हम अपने बूथ पर आ गए। तब क्या जरूरी था, वोटर को बाहर निकालना कि पहले अपने वोट देना? वोटर को निकालना। सर पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद जैसे लोकसभा से हैं, तो पटना की जनता बहुत नाराज है उनसे, आखिर क्यों? ये तो आप रविशंकर से पूछिए, लेकिन दैट्स बी जेंटिल लर्नेड पर्सन। और बहुत सा हमारे जो सनातन धर्म से रिलेटेड केस भी उन्होंने लड़ा है रविशंकर जी। अब जनता आक्रोशित क्यों है, क्या डिमांड है, वो तो इस बार रविशंकर जी को जाना पड़ेगा फील्ड में। ऊपर से फरमान आएगा तो जाएंगे, तो उनको खुद पता चल जाएगा क्या समस्या है। आज तो हमारा ड्यूटी था या हमारा अंतरात्मा का आवाज़ था कि जितना मैक्सिमम वोटर को हम निकालें। हम सुबह 8 बजे से लगे हुए हैं, सुबह 8 बजे से वोटर्स को बूथ पर भेजने में और समझाने में लगे हुए हैं कि आप वोट किसी को दीजिए, दिस इज नॉट मैटर। वोट आप किसी को दे दीजिए, लेकिन घर से बाहर निकल के वोट दे दीजिए। हाँ, जहाँ एक तरफ मोदी जी कन्याकुमारी में साधना में लिप्त हैं, वहीं विपक्ष जो है बौखलाहट में है। आखिर क्या वजह है? दुर्भाग्यपूर्ण वजह है। हमारा हिंदुस्तान है और आप पूजा पाठ में इतना हंगामा कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बात है। आप पूजा से नहीं रोकिएगा। मोदी जी के आत्मा में आया कि हम रिलैक्स हो गए, अब कहीं मंचिंग नहीं करना है, कहीं इलेक्शन कैंपेन नहीं करना है, तो उनके मन में आया कन्याकुमारी जाएंगे, वैष्णो देवी जाएंगे, महाकाल जाएंगे। उनके मन में जो आया, ये भी तो जो चूज किए वो चले गए। अब कैमरा वाले को तो नहीं बुला रहे हैं। कल भी हम सुने थे कि कैमरा को बुलाने की क्या जरूरत है जब वो मेडिटेशन कर रहे हैं। कैमरा वाले को बुला रहे हैं, या कैमरा वाला जब बोल रहा है कि आप पीछे मुड़ के देखिए, तो पीछे मुड़ के देख रहे हैं? कभी आप लोग देखे ऐसे कि जब वो साधना में लिप्त है? मेडिटेशन तो हमारा लगता है कि लाखों साल पुराना वर्ष का ही है। आप देखते हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं, आज ना टेलीफोन निकला, हमारे ऋषि मुनि तो ऐसे ही बात करते थे कि कहाँ हो, आपका नाम क्या हुआ? विभू जी, कहाँ हो विभू? तो ऋषि मुनि खुद बोल भी देते थे, अच्छा वहाँ पर हो, खाना खा लो, जल्दी खाना खाओ, अच्छा एक रोटी बचा हुआ है। तो विज्ञान तो हमारा भारत का संस्कृति का बहुत पहले का देन था। कितना परसेंटेज वोटिंग हुआ है आज पूरे पटना की बात करें? बहुत कम हुआ है, नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे चूँकि थोड़ा सा बोलने में भी थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है। और हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? हमको लग रहा है गर्मी भी कुछ फैक्टर होगा। गर्मी तो फैक्टर है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सुबह से 8 बजे से गर्मी में हम वोटर्स को निकाले हैं। और मैक्सिमम हम समझते हैं कि 22,000 वोटर्स को हमने रामकृपाल के क्षेत्र में और रविशंकर के क्षेत्र में, दोनों के क्षेत्र में हम मैक्सिमम 22,000 वोटर्स को घर से बाहर निकलने में सफलता प्राप्त किए हैं। कम परसेंटेज हुआ है, लोग कम मतदान किए हैं, किस पर ये असर दिखेगा? किस पार्टी पे? एनडीए पे या बीजेपी पे? इंडिया गठबंधन पे, एनडीए पे कोई असर नहीं। मार्जिन कमेगा, क्योंकि वोटिंग नहीं हुआ तो मार्जिन तो कमेगा ही। मार्जिन कम रहेगा क्योंकि वोटिंग नहीं हुई है, लेकिन जीत तो मतलब कि सुनिश्चित नहीं है। अब तो तैयारी चल रही है दिल्ली में तैयारी शुरू हो गई। दिल्ली में तैयारी चल रही है। हमारे तो विश्व गुरु मेडिटेशन कर रहे हैं, वो अलग बात है। आज हम ही जाएंगे बजरंगबली हनुमान मंदिर, वो कर रहे हैं 3 दिन या 2 दिन का, हम 1 ही मिनट का मेडिटेशन करेंगे। एग्जिट पोल शुरू किया जा रहा है बड़े बड़े चैनलों के द्वारा, और बीजेपी जर्मनी की बड़ी टीम को बुलाई है एग्जिट पोल के लिए। क्या लग रहा है एग्जिट पोल और फिर 4 जून का जो असली नतीजा होगा? बस 1-2 सीट का डिफर करेगा।
102 आज जो आप एग्जिट पोल देखेंगे ना, 1-2 सीट डिफर करेगा। तो क्या लगता है या 5 भी कर सकता है, क्योंकि एग्जिट पोल है ना, वो एग्जिट पोल है, उस पर विश्वास भी करना है ना, और पूर्णतः उस पर ढोल नगारा को बुक भी नहीं करना है। मिठाई के आप लोग खास करके इंडिया गठबंधन को बोल रहे हैं कि ढोल नगारा ना बुक करें, है ना। ऐसे तो उनका आवाज़ भी नहीं आ रही है। ठीक है, तो आज के BJP क्या दे चुकी है? आज के डेट में इंडिया गठबंधन की कहीं से आप आवाज़ सुने हैं? नहीं, इंडिया आज आवाज़ नहीं, आज चुप हो गया, वो चुप हो गया। वो कह रहे हैं कि नहीं, वो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल पर मैं कभी विश्वास न किया हूँ और न करूँगा, और कोई भी डिबेट में यदि कोई न्यूज़ मीडिया न्यूज़ सेंटर बुलाती है तो इंडिया गठबंधन के नेता शामिल नहीं होंगे। क्या वजह दिख रहा है सर? ये वजह बताने का है, जब वो एग्जिट पोल को मतलब बगल कर रहे हैं, है ना, और बगल मंच की एग्जिट पोल को इग्नोर कर रहे हैं, और न्यूज रूम को इग्नोर कर रहे हैं, डिवोट को इग्नोर कर रहे हैं। अब क्या बात है, तो आप समझिए ना, क्या इग्नोर कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बोलिए ना। कि जहां इलेक्शन कमीशन वोटिंग परसेंटेज को हमेशा जो है मतलब कि लेट बताई, जो बताना चाहिए था कि इलेक्शन के टाइम फर्स्ट टाइम बताना चाहिए, फर्स्ट टाइम लेट बताई। हाँ, तो ये फर्स्ट टाइम लेट बताई, क्योंकि इस बार बाई पोस्ट का ही व्यवस्था किया गया था। जो बहुत बुजुर्ग हैं, बेड पर लेटे हुए हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, उनके लिए भी हमारे विश्व गुरु ने व्यवस्था किया था, और उसी का देन था कि थोड़ा सा लेट हुआ है, उसको ज़्यादा हंगामा ना बना जाए, उसमें कहीं कोई कई बार लेट हुआ, बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा लेट, ड्यू टू पोस्टिंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। ठीक है सर। ऑल ऑफ योर मीडिया पर्सन जी। and I believe that sure meet you 4th June at 7 o'clock या after 7 o'clock. Okay. But sure meet you. धन्यवाद सर। And I enjoy with not first opportunity, not public, first opportunity मीडिया काफ़ी योगदान रहा है इस इलेक्शन में, और हमारे विश्व गुरु मोदी जी जो भी सीट लाएं, मीडिया का भी काफ़ी योगदान रहा है, इसलिए अगेन थैंक यू फॉर इट।